निशिको एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें इचिरो को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है, कल का दिन मेरे काफ़ी ज़्यादा बेकार गया। ना ही मैं ओनोदोरे से बात कर पाया और यहाँ तक कि मैं चितोगे के साथ स्टोर रूम में बंद भी हो गया। और फिर वो याद करता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ और फिर वो बोलता है कि उसको याद करना बेकार है और वैसे भी उसकी किसी ही परवाह है। उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ओनोदेरा ने मुझे उस पोजीशन में देख लिया था और तभी वो अपनी क्लास में जा रहा होता है, तो तभी उसको रूरी और ओनोदेरा की बात करने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो वहीं पे खड़े होकर उनकी बातें सुनने लग जाता है। फिर जो ओनोदेरा है वो बोलती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके पास पहले से ये गर्लफ्रेंड है, मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है। तो फिर जो रूरी है वो बोलती है कि तो क्या तुम गिव अप कर दोगी? और जो इचिरो है वो अपने मन में बोलता है कि वो क्या बात कर रहे हैं, मुझे कुछ सही से सुनाई नहीं दे रहा। और फिर जो रूरी है वो ओनोदेरा से बोलती है ये की तुम्हारे पास अभी तक है। तो फिर जो इचिरो है वो कीवर्ड सुन लेता है, तो फिर वो उस की को देख के बोलता है ये तो वही बुक केस वाली की है उसकी। और फिर जो रूरी है वो बोलती है कि क्या तुम ये तो नहीं सोच रही कि तुम उस 10 साल पुराने वाले प्रॉमिस हुए लड़के को ढूंढ रही हो? तो फिर जो ओनोदेरा है वो कुछ भी जवाब नहीं देती और तभी हमें इचिरो को दिखाया जाता है जो कि एकदम से हैरान हो जाता है ये सुन के ही। और फिर वो बोलता है 10 साल पहले और एक प्रॉमिस, कहीं ये वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ? और फिर जो रूरी है वो बोलती है कि चलो उसको छोड़ो, वैसे भी मुझे किरीसाकी के पास जाके एक फेवर आस्क करना है। तो फिर जो ओनोदेरा है वो रोते हुए बोलती कि क्या मुझे इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बैड फीलिंग आ रही है। और फिर जो रूरी है वो अपने मन में बोलती है कि मुझे इतना तो श्योर है कि जो इचिरो है उसको ओनोदेरा पे क्रश है और मुझे चितोगे और इचिरो के रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा डाउट है और मैं सच जान के ही रहूँगी कुछ भी हो जाए। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें स्विमिंग पूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो रूरी है वो बोलती है कि हमारी टीम के हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो क्या तुम हमारी स्विमिंग क्लब में हेल्प करोगी? और फिर ये सुन के चितोगे बोलती है हाँ वैसे भी मुझे एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और तभी जो इचिरो है वो बोलता है कि वैसे मेरा यहाँ पे क्या काम है, वैसे ये एक गर्ल्स स्विमिंग क्लब है। तो फिर जो रूरी है वो बोलती है कि तुम्हारा अभी काम है, मैं तुम्हें अभी जल्दी और तभी वहाँ पे ओनोदेरा स्विमिंग सूट पहन के बाहर आती है और वो बोलने लग जाती है रूरी यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, वैसे मैं क्या कर रही हूँ और वैसे भी मुझे स्विमिंग भी नहीं आती है। और यहाँ पे जो इचिरो होता है वो तो ओनोदेरा को ही घूरे जा रहा होता है। तभी जो चितोगे है वो इचिरो को मारने लग जाती है और बोलती है कि तुम ओनोदेरा को इतना ज़्यादा घूर क्यों रहे हो? और फिर जो ओनोदेरा है वो उन दोनों को देख के बोलती है कि क्या सही में जो इचिरो है वो मेरे को पसंद करता होगा? और तभी जो ओनोदेरा है वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि यहाँ पे तो चितोगे भी है, तो मुझे कैसे एक्ट करना चाहिए और कल की जो इंसिडेंट के बाद तो मैं बात भी नहीं कर सकती उनसे। और तभी जो रूरी होती है वो डायरेक्टली पूछ लेती है कि तुम दोनों वहाँ पे स्टोर रूम में कर क्या रहे थे? तो फिर जो वो है इचिरो वो पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देता है कि हम लोग बस एक पैर फिसलने की वजह से गिर गए थे एक दूसरे के ऊपर। और तभी जो ओनोदेरा है वो रूरी के बारे में सोचती है कि उसने ये मेरे लिए किया ताकि मैं और ज़्यादा वरिड ना हूँ। तो फिर वो शुक्रिया बोलती है रूरी को अपने मन में। पर लेकिन जो रूरी है वो एकदम से अजीब सा लुक देते हुए बोलती कि तुम लोग पक्का कुछ ल्यूड हरकतें कर रहे थे। तो फिर जो इचिरो और चितोगे वो एकदम से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हम लोग बिल्कुल नहीं कर रहे थे वो सब। और तभी वहाँ पे शू आ जाता है और फिर वो बोलता है इचिरो से कि मैंने सुना कि तुम स्विमिंग क्लब में मदद कर रहे हो और यहाँ पे ओनोदेरा और चितोगे भी है। और फिर वो ओनोदेरा और चितोगे को देखता है और काफ़ी बोलता है कि ये काफ़ी मस्त है। और तभी वो रूरी को भी देखता है और फिर वो एक अजीब सा लुक देता है जिसकी वजह से जो रूरी है वो उसको एक लात मारती है और फिर उसको पानी में डुबा के मारने लगती है। और उसको मारते मारते ही जो रूरी है वो इचिरो से बोलती है कि मुझे तुमसे एक फेवर आस्क करना है, क्या तुम ओनोदेरा को स्विमिंग सिखा सकते हो कल तक? और फिर जो इचिरो चितोगे और ओनोदेरा है वो तीनों पूल में उतर जाते हैं और फिर जो इचिरो है वो बोलता है कि अब से मैं तुम्हारा इंस्ट्रक्टर हूँ। और फिर जो चितोगे है वो भी अपना इंट्रोडक्शन देती है और फिर बोलती है कि मैं भी तुम्हारी अब से इंस्ट्रक्टर हूँ। और फिर जो इचिरो है वो ओनोदेरा से पूछता है कि क्या तुम्हें सही में स्विमिंग नहीं आती? जो ओनोदेरा है वो बोलती है कि हाँ मुझे बिल्कुल भी स्विमिंग नहीं आती। तो फिर जो चितोगे है वो बोलती है फिर रूरी ने तुम्हें मदद करने के लिए क्यों बोला? तो फिर जो ओनोदेरा है वो बोलती है कि पता नहीं, मुझे भी नहीं पता क्यों बोला उसने। और फिर जो ओनोदेरा है वो चितोगे से माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर देना कि तुम्हें मुझे स्विमिंग सिखानी पड़ रही है। और फिर जो चितोगे है वो बोलती है कि मुझे तो मज़ा आ रहा है, वैसे भी ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, तुम सब कुछ भूल जाओ और सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत ही जल्दी सिखा दूंगी। तो फिर जो ओनोदेरा है वो सोचने लग जाती है कि इचिरो ने तुम्हें क्यों चुना, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। और तभी वहाँ पे शू आ जाता है और फिर एक सनस्क्रीन देते हुए बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे ऊपर ये लगा दूँ, वरना तुम स्विमिंग करोगे तो तुम्हारे शायद सनबर्न हो सकता है। और तभी जो रूरी है वो शू को एक फ्लाइंग किक मारती है और फिर दूर फेंक देती है उसको और फिर चितोगे से माफ़ी। फिर जो चितोगे है वो ओनोदेरा से बोलती है कि मुझे सही से देखना, मैं स्विम करने वाली हूँ। और जो चितोगे होती है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की स्विम करती है। ये देखने के बाद जो इचिरो होता है वो बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा हो गया एक बिगनर के लिए, तो चलो हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं। भी स्विमिंग नहीं आती, चलो हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं। पर लेकिन ट्रेनिंग कुछ खास हो नहीं पा रही थी क्योंकि जो हमारा इचिरो है वो ओनोदेरा को देख के बार बार उसकी नोज ब्लीडिंग हो रही थी, तो कभी कुछ और, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। तभी वो लोग एक ब्रेक लेते हैं
और फिर जो ओनोदेरा है वो कुछ जूस खरीदने चली जाती है। तो फिर जो इचिजो है वो बोलता है कि मैं अब कुछ भी करके ओनोदेरा को स्विमिंग सिखा के ही रहूँगा। और फिर उसकी नज़र एक चाबी पे जाती है जो कि गर्ल्स लॉकर रूम की होती है। और फिर जो इचिजो है उसको लगता है ये वही चाबी है जो कि उसने रूरी और ओनोदेरा की बातें सुनी थी। और फिर वो अपना जो लॉकेट है उसको निकाल के सोचता है कि मैं चलो ट्राई करता हूँ, पर लेकिन वो चाबी घुस के फिर लॉक खुलता ही नहीं, पर लेकिन वो चाबी किसी और चीज़ की होती है। और तभी वहाँ तीनों लड़कियां आ जाती है। और फिर जो चितोगे है वो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, लड़कियों का सामान छेड़ रहे हो। और तभी जो ओनोदेरा है वो बोलती है कि वो तो गर्ल्स लॉकर रूम का चाबी है। और तभी जो चितोगे और रूरी है वो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मारते हैं और फिर ओनोदेरा को उससे दूर कर लेते हैं। और फिर जो इचिजो है वो बोलता है कि ये मैं बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो फिर चितोगे बोलती है ये वही बातें हैं जो कि हर एक क्रिमिनल बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। और फिर उन दोनों को ले जाने लगता है। और तभी जो ओनोदेरा है वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता है कि इचिजो ऐसा कोई लड़का है जो कि ये काम करता हो, और शायद से। और वो शायद से वर्ड सुन के जो इचिजो है वो उसके दिल में आर पार एक खंजर घुस जाता है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। और फिर जो रूरी है वो बोलती कि पर लेकिन इसके बदले में तुम्हें ओनोदेरा को कल तक स्विमिंग सिखाना पड़ेगा। तो फिर जो इचिजो है वो बोलता है ठीक है। और फिर जो इचिजो है वो ओनोदेरा के पास जाके बोलता है कि मुझ पे बिलीव करने के लिए थैंक्स। ओनोदेरा है वो बोलती कि कोई बात नहीं। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो इचिजो है वो अपने मन में बोल रहा रहता है कि एक दिन भले ही काफ़ी नहीं था, पर लेकिन हमसे जो हो सका हमने किया। और तभी वहाँ पे चितोगे आ जाती है और फिर वो बोलती कि गुड मॉर्निंग बेवकूफ़ कहीं के। और तभी जो इचिजो है वो बोलता है कि क्या आज तुम वो अपने अजीब से बिकनी वाले ड्रेस पहन के नहीं आओगी। और तभी जो चितोगे है वो बोलती है कि मुझे कल रूरी ने एकदम से बुला लिया था तो मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, और वैसे क्या मेरा डार्लिंग मुझे बिकनी में देखना चाहता है। तभी जो इचिजो है एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलते हैं हाँ अगर तुम एक गोरिल्ला नहीं होती तो। और फिर जो चितोगे है ये सुन के एक लात मार देती है इचिजो को। और उसके बाद चितोगे बोलती है कि वैसे ओनोदेरा ने कितना सीख लिया। तो जो इचिजो है वो बोलता है कि वो इतना तो मैनेज कर ही सकती है कि वो एक किकबोर्ड के साथ स्विमिंग कर ले। और फिर चितोगे बोलती है कि तब तो इसका मतलब वो कुछ भी नहीं सीख पाई है। और तभी जो इचिजो है वो उस पर चिल्लाते हुए बोलता है कि एक दिन में तुम इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकती हो, वैसे भी वो 25 मीटर तक तैर सकती है। और फिर जो चितोगे है वो बोलती है कि एक असली मर्द हमेशा वो काम को पूरा करता है जो कि वो लेता है। और तभी वहाँ पे ओनोदेरा भी आ जाती है और फिर वो उन दोनों को गुड मॉर्निंग बोलती है। और फिर ओनोदेरा बोलती है कि मैंने अब कल रात को मेंटल ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट कर ली है अपनी, तो मेरे को लगता है कि मैं अब रेस में जा सकती हूँ। तो फिर इचिजो बोलता है कि हाँ ठीक है, पर लेकिन अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत डालना। और जो इचिजो और ओनोदेरा है वो खुले में इतने भयंकर फ्लर्ट कर रहे थे कि चितोगे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर लेकिन फिर उन दोनों की वापस से लड़ाई लग जाती है। और फिर जो रूरी है वो सोचने लग जाती है क्या ये लोग इसीलिए फाइट करें क्योंकि ये दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, या फिर ये दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते, या फिर इन दोनों में झगड़ा होता रहता है इसकी वजह से। और फिर जो स्विमिंग रेस है वो शुरू हो जाती है। और फिर जो ओनोदेरा है वो अपने मन में बोलती है कि मुझे ये करना ही होगा क्योंकि इचिजो कुन ने मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस भी दी है और जो इचिजो है वो मुझे देख भी रहा है। और फिर रेस शुरू हो जाती है और जो इचिजो है वो रूरी से बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैंने ओनोदेरा को पूरी सही से स्विमिंग नहीं सिखाई। और फिर जो रूरी है वो अपने मन में बोलती है कि मैंने तो मजाक किया था, पर लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया इसने। और तभी एक लड़की बोलती है कि वहाँ पे कोई लड़की डूब रही है। तो फिर जो इचिजो है वो देखता है वो और कोई नहीं चितोगे होती है। और जो चितोगे होती है वो अपने मन में बोलती कि तभी हमें इचिजो को दिखाया जाता है जो कि एकदम से स्विमिंग पूल में कूद जाता है एकदम हीरो की तरह। और यार ये जो सीन है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाया गया है क्योंकि इसमें जो स्विमिंग पूल है वो कुछ ज़्यादा ही गहरा दिखा दिया गया है। और फिर जो इचिजो है वो चितोगे को बाहर लेकर आता है और जो हमारा शू है वो बोलता है कि क्या तुम लोग ठीक हो। तो फिर जो इचिजो है वो बोलता है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ। और तभी जो शू है वो चितोगे के पास अपना कान लेकर जाता है और फिर वो देखता है कि वो सांस नहीं ले रही, पर लेकिन असल में वो सांस ले रही होती है। वो झूठ बोलता है इचिजो को कि वो सांस नहीं ले रही है और फिर बोलता है कि तुम्हें अब सीपीआर देना पड़ेगा, और अगर आप नहीं जानते कि ये सीपीआर होता क्या है तो भाई गूगल कर लो। और फिर जो अपना इचिजो है वो एकदम घबराते हुए बोलता है पर लेकिन मैं ही क्यों। फिर जो रूरी है वो बोलता है अभी तो तुम ही उसके बॉयफ्रेंड हो ना, तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना। और फिर जो इचिजो है वो अपने मन में सोचने लगता है कि यहाँ पे तो ओनोदेरा भी है, मैं उसके सामने किसी और को किस कैसे कर सकता हूँ। और फिर ये सुनने के बाद भाई मेरा बस एक ही रिएक्शन था, भाई इचिजो तू जेंटलमैन है। फिर जो इचिजो है वो बोलता है नहीं अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है, मैं एक मर्द हूँ, मुझे किस करना ही पड़ेगा। और फिर वो एकदम से किस कर, फिर वो जैसे ही किस करने वाला होता है वैसी चितोगे की आंखें खुल जाती है और फिर वो बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो ठरकी,
और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें गर्ल्स लॉकर रूम का सीन दिखाया जाता है। ओनोदेरा रूरी से बोलती कि इचियो कितना कूल था जब उसने चितोगे को बचाया था। तो फिर जो रूरी होती है वो बोलती कि क्या तुम ये विश करी हो कि काश चितोगे की जगह मैं डूब रही थी। तो फिर जो ओनोदेरा है वो एकदम से मना करने लग जाती है। तो फिर जो रूरी है वो भी बोलती है कि हाँ मैं भी मजाक ही कर रही हूँ। और फिर जो रूरी है वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि मैं इतना तो श्योर हूँ कि जो इचिजो और चितोगे है वो दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। और फिर जो रूरी है वो ओनोदेरा के हाथ में वही चाबी को देखती है लॉकेट के। और फिर वो पूछती है कि क्या तुम्हें सही में कुछ भी याद नहीं है उस बच्चे को जो तुमने 10 साल पहले उससे प्रॉमिस किया था कि वो लड़का कौन है, उसका नाम या चेहरा। तो ओनोदेरा बोलती कि मुझे कुछ भी याद नहीं। तो फिर रूरी बोलती कि मैं होप करती हूँ कि तुम्हें जल्दी से याद आ जाए। और तभी हमें इचिरो और शू को दिखाया जाता है जहाँ पे शू इचिरो से बोलते हैं कि तुम वैसे किसकी तरफ से हो, ओनोदेरा या फिर चितोगे। तो फिर जो इचिरो है वो बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है इसका। तो फिर शू बोलता है कि इतने ज़्यादा इनोसेंट भी मत बनो, मेरा मतलब है कि तुम्हें किसकी बॉडी ज़्यादा पसंद आई, ओनोदेरा या फिर चितोगे। तो फिर जो इचिरो है वो काफ़ी ज़्यादा शर्माने लग जाता है और वो तभी वहाँ पे चितोगे उनके पीछे खड़ी रहती है और उनकी बातें सुन के भाई दोनों को बहुत बुरी तरीके से मारती है। उसके बाद हमें ओनोदेरा और रूरी को दिखाया जाता है जहाँ पे ओनोदेरा काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और यहाँ पे जो इचिजो और शू होते हैं वो स्विमिंग पूल में अधमरी हालत में पड़े होते हैं और यहाँ पे जो चितोगे होती है वो अपने हाथ साफ कर रही होती है और इसी तरीके से एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तो यार काफ़ी लोग बोल रहे थे कि यार जल्दी जल्दी वीडियो क्यों नहीं अपलोड करता हूँ, तो फिर मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं अभी वन पीस को देख रहा हूँ जिसके मैंने 650 एपिसोड्स को देख चुका है, जो कि मैंने कम से कम 3 हफ्तों में देखा है और बाकी के जो एपिसोड्स हैं वो भी मैं आने वाले 2 हफ्तों में देख लूँगा। और यार काफ़ी कमाल का है यार वन पीस सही में। तो फिर मैं जल्दी से उसको ख़त्म करने के बाद जो वीडियोज़ है वो रेगुलर डालना चालू करूँगा। वन पीस की वजह से मैं अभी यूट्यूब में रेगुलर वीडियोज़ नहीं अपलोड कर पा रहा। और बस इतना ही। और जो नेक्स्ट एपिसोड है निशिकोए का मैं उसको भी बहुत ही जल्दी ले आऊँगा और ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये कमेंट्स में बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।